तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए। शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में शराबबंदी को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि शराबबंदी बेहतर तरीके से बिहार में लागू नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार भी इसके ऊपर गंभीर नज़र आ रहे हैं। अब जाकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा है कि जितनी कड़ी से कड़ी प्रावधान हो सके, जितना बेहतर तरीके से शराबबंदी लागू करने की कोशिश हो, वो पूरी कोशिश की जाएगी बिहार में। पहले आप सुनिए कि ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं शराबबंदी के ऊपर, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके ऊपर। उनको सार्क मछली और पुठिया मछली उनको समझ में आता होगा। हमने तो कहा है कि तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी ख़त्म करेंगे वो। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा, और शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है। के पाठक को लेकर के सवाल आरजेडी के लोग, के पाठक को के लिए कोई सवाल उनको उठाने का क्या मतलब है? ये सरकार का काम है। अब आरजेडी बताएगी कि कौन से पदाधिकारी कहाँ पदस्थापित होंगे। ये शराबबंदी का जो कानून बना था उसमें श्री के पाठक जी ही वहाँ उत्पाद आयुक्त थे। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर सवाल उठाया है कि आंख दिखाने के लिए भी दिल्ली आना पड़ता है। अच्छा ललन सर, उनको उनका हिसाब उनसे पूछिए, वो हिसाब बता दीजिए सर क्या है। नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम लोगों ने जो माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब को अधिकृत किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। और वहाँ हम लोगों को अगर गठबंधन में सीट मिलेगा तो हम लोग गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन नहीं हुआ तब भी हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी ने आप लोग से सीटों की सूची मांगी है कि किस पे लड़ना चाह रहे हैं। ये बात मैंने आपको बताया कि श्री आरसीपी सिंह जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। आपने देखा कि ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि शराबबंदी बिहार में कड़े तरीके से लागू करके रहेंगे और जहां तक संभव हो उतने कड़े नियम बनाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी को लेकर के तेजस्वी यादव हों या फिर दूसरा विपक्ष हो, लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहा है कि आखिर शराबबंदी को लेकर के इतनी ढीली रवैया क्यों है, जगह जगह पे शराब क्यों बिक रहे हैं, लोग पी कैसे ले रहे हैं। जब तक बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक तरफ नीतीश कुमार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी सरकार गंभीर नज़र आ रही है। लेकिन हमेशा विपक्ष प्रशासन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाता रहा है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार जो समीक्षा बैठक किए हैं उसके बाद कितनी मजबूती से और कितने कड़े तरीके से प्रशासन शराबबंदी को लागू कराती है। और जो विपक्ष लगातार ये कहती है कि शराबबंदी नीतीश कुमार का जो एक सबसे फेल्यूर ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो उनके सपना था बिहार में कि पूरे बिहार में शराबबंदी लागू हो, वो आखिर लागू क्यों नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार इसके ऊपर अब गंभीर नज़र आ रहे हैं। समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन भी गंभीर नज़र आ रहा है। अब जाकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ साफ कहा है कि शराबबंदी के लिए विपक्ष को बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और कड़े कानून बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।